डे 28 सॉरी वाला। आपका जादुई भविष्य। ଆଜିର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ 28 ଡେଜ୍ ପରେ ଦେଖିବ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ବହି ଅଛି, ଝରଣା ତୁମ ପାଖକୁ ବହି ଆସିଲା? ନା ମ୍ୟାଡାମ ବହି ନାହିଁ। କହିଦେଇଛ ନା? ମୁଁ ତ କହିଦେଇଥିଲି ଅମ୍ବିକାକୁ। ଆଡ୍ରେସ ଦେଇଛ? ନା ଆଡ୍ରେସ ଦେଇନି। ମୁଁ ସେଠି ମିନତି ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମତେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି ବୋଲି। ମୋ ଘର ପାଖରେ କି? ହଁ ଏଇଠି ଆମର ପାଖରେ ଝିଅ ପଢୁଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲରେ, ତ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଆଣିକି ଫୋନ କରିବି। ହଉ ହଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଆଡ୍ରେସ ହଁ ସେ ଆସିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମଗେଇଥିବେ। ଠିକ ଅଛି। तो यही बही रे देखिबो जहाँ पाखरे बही अच्छी इस बुक में देखोगे एक दूरबीन का फोटो है। इसका मतलब जादू तो हम लोगों ने अभी सीख गए, पर जादू को कैसे लाना है, आपका जादुई भविष्य मतलब कैसे अपने जादू को फ्यूचर में लाना है, इसके बारे में अभी बता रहे हैं। अभी तो 28 डेज से हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब बता चुके हैं बुक में। तो पहले सबसे पहले आप अपने जीवन के निर्माता है और कृतज्ञता ही वो साधन है जिससे अविस्मरणीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, आप ही खुद क्रिएटर हो। हाँ, अपने जीवन का हम लोगों ने उसमें भी देखे, यू कैन हिली में भी वही बता रहा है, इसमें भी वही बता रहा है, सेम। मतलब हम लोगों के साथ जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, खुद हम लोगों का उसका क्रिएटर है। तो कृतज्ञता वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। जादुई अभ्यास का माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली हो तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन को इमारत में अधिक मंजिल से जोड़ रहे हैं। मतलब हम लोग जब कृतज्ञता करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे मंजिल, जैसे घर घर जैसे बनते जाता है ऊपर, एक एक ऊपर, ऐसे हम लोगों का कृतज्ञता के सहारे हमारे जीवन का इमारत बना रहे या मंजिल को जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारे को नहीं छू लेंगे। तो कब तक ये, जब तक आप अपने हम लोग जो ड्रीम कर रहे हैं या पूरा ऊपर लेवल तक, सितारे तक, ऊंचाई तक, तब तक आप कृतज्ञता करते रहो जब तक आप उस तारे को छू न लोगे। हाँ, इसका कोई शोर नहीं, मतलब ये इसका कुछ लिमिट नहीं है, ना ही उस जादू की कोई सीमा है। इसका कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है, जिसको आप अनुभव कर सकते हो। ब्रह्मांड के तारे की तरह यह भी असीमित है। मतलब इसको खाली आप फीलिंग्स के साथ इसको व्यक्त कर सकते हो। अभी हम लोगों को क्या इसका कुछ लिमिट है, हम लोग जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना हम लोग डूबते जा रहे हैं। जिस दिन जितना प्रैक्टिस करते हैं उस दिन उतना अच्छा लगता है। आज कम किए हूँ तो आज मुझे फीलिंग्स उतना नहीं आ रहा है। पर जिस दिन करती हूँ उस दिन बहुत अच्छा लगता है, मन ही मन में, अरे मैं इतना कर ली। और उस दिन जादू भी मेरे साथ होता भी है। तो ये धागा आपको बांध के रखना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मांड के, इसको लिखो, ब्रह्मांड के तारे की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता ब्रह्मांड के तारा के जैसा असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना श्रेष्ठ और सुखद होता है। अभी मैं जो बताई, मतलब जब हम लोग व्यक्त करते हैं तो बहुत खुश और अच्छा लगता है। कृतज्ञता का कार्य करना उदार 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 उदत होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने का स्वभाव होता है। ठीक है, समान होता है, छूने के समान होता है। तो जब हम लोग कृतज्ञता करेंगे तो हमको जैसे लगेगा कि हम लोग स्वर्ग में पहुंच गए हैं। हाँ, यह यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता उस बुनियाद के कायम रखता है जो आपने बनाए हैं। साथ ही अपनी भावना को, गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करने जाना है। ठीक है, समझ में तो ये है कि अभी हम लोग सीख लिए, अभी हम लोग और ऊंचा चढ़ेंगे, और कृतज्ञता लाएंगे और अपने जीवन को जादू में बदलेंगे।
तो बुक में लिखा हुआ है कैसे प्रैक्टिस करना है। सप्ताह में 3 दिन को जादू को याद करे, अभ्यास करे या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यास को साथ इसे मिला ले। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियादी कायम रहेगी। आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर और बेहतर बनाता चला जाएगा। तो इस बुक में तो बोल रहा है आप एक ब्लेसिंग लिखो, उसके साथ 2 कोई भी चैप्टर है आप उसको एक्स्ट्रा जोड़ दो और प्रैक्टिस करो। दूसरे दिन पहला दिन, फिर दूसरे दिन जादुई संबंध और तीसरे दिन जादुई धन का मतलब बोल रहे हैं कि पहले दिन आप एक दिन मनी को पकड़ के करो, कभी हेल्थ को पकड़ के करो, कभी संबंधों को पकड़ के करो। तीनों हम लोगों का मेन है। फिर सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों को साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू भी वृद्धि होगी। तो ये सब लिख रहा है, बस इसमें मैं ज्यादा कुछ उतना नहीं कर रही हूँ। क्यों ना ये हम लोगों ने बुक में जैसे दिया है ऐसे आप कर भी सकते हो, लेकिन हम लोग मैं मेरी बहन को जो बोली हूँ कैसे रोज जैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे 10 ब्लेसिंग लिखेंगे, कब मनी का करेंगे, कब उसका रिलेशन का करेंगे, उस हिसाब से हम लोग अपना करेंगे। लेकिन अगर खुद को कुछ चैलेंज अगर है तो सोचो, संबंध अगर हम लोगों को रिलेशन में चाहिए तो हर एक पर जादू की धूल छिड़काए। अगर रिलेशन ठीक करना है ना तो सबसे पहले सबके ऊपर जादू का छिड़काव करो, फिर जादू से अपने संबंध को मधुर बनाए। हाँ, आगे पहले सबसे हम लोग सबको क्या करेंगे, जिसको भी देखेंगे उसको मैजिक डस्ट देंगे, फिर अपने संबंधों को बारे में लिखेंगे। संबंधों को मधुर बनाए मतलब हम लोगों के साथ जिसके साथ रिलेशन ठीक करना है उसके लिए अच्छे से ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। जादुई छड़ी, जादुई छड़ी आप लोगों ने प्रैक्टिस किए हो, कभी किसका एग्जाम है वो वाला चैप्टर था, याद है ना? वो वाला प्रैक्टिस करेंगे, जादुई छड़ी। फिर जादुई की छड़ी का अभ्यास उन लोगों को किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीर को इस्तेमाल करते हो। तस्वीर रख के भी हम लोग करते हैं, सामने भी रहने से आप कर सकते हो, लेकिन हम लोग सामने जब रहेगा तो उसको उस इंसान को ऐसे करने से वो लोग हंसेंगे कि वो लोग तो मैजिक बुक नहीं किए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, फोटो रख के उसको ब्लेस करेंगे, जादुई छड़ी देंगे। हाँ, आदर्श दर्पण, फिर उसके बाद आप मैजिक दर्पण जो लास्ट वाला जो चैप्टर है उसको करना है जिस दिन आपका रिलेशन में रहेगा इस बुक के हिसाब से। जब हेल्थ का रहेगा तो पहले जादुई स्वास्थ्य पेज, जादुई स्वास्थ्य मतलब हम लोगों का जो हेल्थ ठीक है, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस सब। हाँ, इसमें बुक में पेज भी लिखा हुआ है, हर एक पर जादू का धूल छिड़का, इसमें भी आप मैजिक डस्ट डालेंगे। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, आप आपने देखोगे कि आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक है, पास्ट प्रेजेंट मतलब ये जब हम लोग हेल्थ के बारे में जब करेंगे, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस दोनों करना है, तीनों करना है। फिर जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हो, ये भी जरूरी है। जब हम लोग हेल्थ के बारे में करते हैं ना, स्वास्थ्य का ऊपर मुझे जीवित रखता है वो करना है। अब हम लोगों जो बाहर जाके खुले आसमान में जो मैं बोली थी पूरा श्वास लेना है फिर छोड़ना है 5 बार, ये वाला जो है उसको रोज करना है अगर हेल्थ में कुछ इशू है। और ट्री हग, हाँ, मतलब हम लोगों जिसके चलते मेरा हार्ट बीट चल रहा है, ऑक्सीजन ले पा रहे, उसीलिए ये चैप्टर बहुत जरूरी। मेन तो ही है ना, जब तक हार्ट अपना दिल नहीं चल ठीक नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ जीवित रहेंगे। इसीलिए इस कृतज्ञता को बहुत जरूरी है। अगर हेल्थ इशू है तो हार्ट वाला थोड़ा जो है जादुई हवा इसको करना बहुत जरूरी है। ये हो गया, ये जादू को याद रखें। हम लोगों जादू को कल वाला जो किए थे, क्या क्या जादू हमारे साथ हुआ है उसको याद रखना है, रोज करना है। मेरे साथ क्या जादू हो रहा है, कल जैसे मैं बताई हूँ, कल रेनू वाला वीडियो देखे हो आप? हाँ, कैसे मैं शॉर्टकट में भी बताई हूँ, लिख के बस उसको थैंक यू करना है, ठीक है? तो ऐसे करके ये जादू ही याद रखना है। हो गया। फिर धन के लिए, अगर धन के लिए जिसको जरूरत है, थोड़ा सा तुम्हें अच्छा ही नहीं, दीदी अच्छी अच्छी कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। तुमको देखले मते के बेसी भल लगे, तुम सब भल प्रैक्टिसनर तो है। जादुई धन, धन बोलने से मुझे तुलसी को याद आता है तो इसीलिए मैजिक दीदी ମୋର କାଲି ମେଜିକ ହେଇଛି
କହିବି କାଲି मैजिक मैजिक मु एमती सुनिबिनी मते वीडियो दरकार मु एमती मैजिक କାଲି ଯିବି ଭିडिଓ କରିବି हां ମୁଁ କହିଥିଲି 15 ତାରିଖ ଭିडिଓ କରି ବୋଲି କାଲି ଭିडिଓ କରିବି मु ମ୍ୟାଜିକ कहि ପୁରା ମ୍ୟାଜିକ ହେଇଛି मु कहिली मैजिक कल 28 दिन रो कोन एक्सप्रेस केही गोटे भी वीडियो देलनी ମୁଁ ଦେବି मु खाली करबी मते के किछि दोनो हां ओ ବହୁତ ବଡ ମ୍ୟାଜିକ ହେଇଛି ମୋର हाँ बहुत बढ़िया ପୁରା कर देखो ଚିନ୍ତା जिते बेले गुटे मन रखिता जिते बेले के कहूची ना बहुत शेयरिंग माने मोर बहुत मैजिक ला बहुत बढ़िया संगे संग ताको ब्लेस करो जे आहुरी से आकु जा आहुरी जा ଆହୁରି ହଉ हां ଆହୁରି हेले ହଉ कोन हो ना सेटा निजो ମୋର पई ମୋର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପତ୍ର ଖାଲି ମ୍ୟାଜିକ ହଉ मैजिक होची ना ताले मोर अकाउंट को किछि पठाओ गिफ्ट ना मु मजाक करछि तुमे माने आकु गले मोर सेइडे खुशी हैला बहुत ମ୍ୟାଜିକ ହଉ ପୁରା बढ़िया ମ୍ୟାଜିକ ମାନେ କହିପାରିବିନି କେତେ ମ୍ୟାଜିକ ହେଲା ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିଛି नहीं लेखिना रखिबो देखो मु बेटे कहूची हां आज चैप्टर तो खाली बुझाउची मैजिक का में सिखि गला आंतु मु देखो पूरा लिखिची एगुडा तो देखो पूरा एगुडा को देखा जाउ नथबो लाइट पे ले सब मो सारे कोन मैजिक हेची मु एना पण तो पूरा लिखि पारिनी 25 टा लिखिची हां आहुरे लिखिबार अछि छोटो मोटो एना मु 25 टा के 26 टा लिखिची हां मो सारे मैजिक हेची ମୁଁ 14 ଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର 14 ତାରିଖ ଦିନ ବହୁତ ବଡ ବ୍ରେକଡାଉନ ଅଛି ବୋଲି ସେ ବ୍ରେକଡାଉନ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା जा हो बढ़िया हला तो सकाळ काई आसुनो से खुसरे निद हवा कथा ना अमृत बेला आहुरी ନା प्रैक्टिस ନା କାଲି ଟିକେ କାଲି ତାରିଖ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ହେଲା ଆଉ चला ठीक अछि तुमे वीडियो बनेबो ए झरना तुमे भी गुटे वीडियो बनेबो बेसी ने 2 मिनिट रो देखिबो आगो लेखिबो 2 मिनिट रो करबो बेसी ने हां 2 मिनिट रो करना सेटा क्लियर करबो कोन हुए देखो मु एथि में कहूची आमे जतरे शेयरिंग करबा ना जे भी मु YouTube रे ताको दे देबी जे भी देखिबो से इंस्पायर ना अरे एमती करले होची से टिके चेष्टा करबो आ किछि नै हमरो एतरे फायदा हबो कि आम पे आ 10 जन जति भी गोटे लोक भी से करि पला देखो मु आज 1.5 वर्ष हे जिवो तुलसी मन को पे करछि आम ग्रुप रे केते अछंती कम से कम 70 अछंती 70 रु आसुचंती केते 8 जन कि 10 जन आसुचंती हां सेई भितरु तुलसी मिनती आउ के लिली आम भोणे माने 4 जन सब बेले रेगुलर आसंती सब बेले अरुनो आसे तार छुआ पाबे किंतु से भी करे सब बेले हला एमन को लाइफ रे ମୋର मैजिक ଟିକେ ଏଥର ବାହାଘର ଫାହାଘର ଗୁଡା ପଡିଗଲା ନା ନହେଲେ ମତେ ଭଲ हाँ ଲାଗେ ମାନେ ମୋର ହାର୍ଟଲି କହୁଛି ମତେ ଯେତେ ଇଏ ଥିଲେ ବି ପଛେ 3ଟା ତରକାରୀ ଜାଗାରେ 2ଟା ତରକାରୀ କରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରେ ମାନେ କ୍ଲାସ ଟା କରେ हाँ तो ସେଇଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ବେଲେ ଆମେ କଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ବେଲେ ମୋର ପ୍ରୋସେସ ମୁଁ କଣ ଥିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଆଜି ଆମେ ମୁଁ ଆଉ ରେଣୁବାଲା ଥିଲୁ ଆମେ ଆମର କରିଲୁ ଚାହିଁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଏଟା ମୋ ପାଇଁ କରୁଛି ଆମ ମାନେ ମୋର କାମ ହଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ଆସିଲେ ବି କରିବି 2 ଜଣ ଆସିବେ ଏମିତି ବି ଦିନ ଥିଲା କି ମୁଁ ଆମ ଭଉଣୀ ଏକଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ ରେ ମ୍ୟାଜିକ କାହାର ହେଲା ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲା ତାର ହିଁ ହଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଭିଡିଓରେ ଯଦି ଛାଡିବ ନା ହେଲେ हुए तो कई जने तो इंस्पायर हो जने यदि इंस्पायर है ना तुम लाइफ में 10 गुना ही आसेगा मैजिक में बोल रहा है ना कि आप जब मतलब एक जो दोगे उससे 10 गुना आपस आएगा तो हमें सही थे वीडियोटा रेकॉर्डिंग करके ना हमें भी दो मोर छोटियाटे हेले भी दो ହେଲା ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଢୋକଲା ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମତେ ମିଳିଗଲା ସେଟା ବି ମୁଁ ସେୟାରିଂ କରେ ହଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେୟାରିଂ କରିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ମାନେ ମ୍ୟାଜିକ ଛୋଟ ବଡ କିଛି ନଥାଏ हमें इच्छा कलु आम पाक जिनसटा आसीगला यूनिवर्स को थोड़ी पता है कि ये वाला चीज उसको बड़ा है ये वाला चीज छोटा है मन में जब सोचा है आ गया तो वो मैजिक ही है ठीक है तो इसलिए शेयरिंग करना बहुत जरूरी है यूनिवर्स को नहीं पता है मुझे कौन सा बड़ा ड्रीम मुझे पूरा करना है छोटा वाला ड्रीम तुम्हारा ड्रीम नहीं है जादू नहीं हुआ ये नहीं है हर छोटी चीज अगर मेरे दिमाग में अभी भी आया ऐसे हुआ है कि मेरे साथ मैं कभी एक भाजी भी खाने का मन की हूं ना वो भाजी भी मुझे तुरंत मिल जाता है ସେଇଟା ହୁଏ ମୁଁ ବି ଫିଲ୍ କରିଛି ମାନେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ବି ହଉ ମୁଁ ସେଦିନ କୁଲିଆରୀ ଶାଗ ଭାବୁଛି ଆମକୁ କହୁଛି ହଠାତ୍ ଧରିକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଆରେ ସିଜିନ ତ ପଳଉଛି କାହିଁ ନେଇକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଯେଠେଇଠୁ ଶିଖିଛି ତାକୁ ଭାଜିକି ହଠାତ୍ କାଲି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସେ ମେଞ୍ଚେ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁ ଜାଣିଲ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଲିକି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ମାନେ ମିଳିଲା ତ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ସେମିତି ତୁମେ କହିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ବି ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାଟା ସେଟା ଆମକୁ ଲେଖିବା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ମେଜିକ ହେଲା ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ଶାଗଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଇଗଲି ଆଜି ମୁଁ ଦେଖ ଏଇନା କାଲି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ବେଲ ଏଠି ଟିକେ ମିଳୁନି ତ
ଏଇଠି ଆମ ପାଖ ଜଣକ ଅଛି ଆମ ମାଳିଟା ମତେ ଆଣିଲା 3-4 ଦିନ ଆଗରୁ ବେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ କାଲି ବନେଇଲି କି ମୋର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଏଠି ମିଳିନି, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଭଳିଆ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ। ମିଳିବ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ, ମୁଁ ଏଇନା ଖୋଜି ପାରୁନି। ତ ବେଳ ମୁଁ ବନେଇଲି ନା, ସେଟା ବି ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇଲି ହେଲା। ତାପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଶାଗଟେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା ଗାମଲା ଫାମଲାରେ ଗାର୍ଡେନରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାକୁ ଗୋଲ ଭାଜିବନି ନା କଣ ଦେଖିବ ନେଟରେ, ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍। ସେ ଶାଗଟା ମୁଁ କହିଲି କେବେ ମିଳୁଛି, ବଢିଆ ଲାଗେ। ସେ ଶାଗ ଦେଇକିନା ମୁଁ ଶନିବାର ଦିନ ମାର୍କେଟ ଗଲି, ପାଇଗଲି। ମାନେ ମୋର ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମୁଁ ଫଟକିନା ପାଇଯାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ମୋର ଖାଇବା ବହୁତ ସଉକିଆ, ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇବାର ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ମିଳି ବି ଯାଏ, ମୁଁ ବନାଏ। ଏମିତି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁ ସେ ଡାଏରୀରେ ସେମିତି ଲେଖେ। ଆଜି ମୋର ଗୋଲ ଭାଜି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପାଇଗଲି, ରାନ୍ଧିଲି, ତାକୁ ଗୋଲ ଭାଜି କହନ୍ତି, ମ୍ୟାଜିକ। କାଲି ମତେ ବେଲ ଆଣିକିନା ମିଳିଲା, ଆଜି କଦଳୀ ଭଜା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମାର୍କେଟରୁ ନେଇକିନା ଆସିଛି। ଆଜି ମୋର ମାଳି ଆସିଛି, ସେ ମତେ ଆଣିନା ଦେଇଛି। ମୋ ପାଖକୁ ଏମିତି ଆସେ ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଜିକକୁ ଲେଖିବ। ଆଉ ସେଟା ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ତମେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପଢିବ ନା, ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ତମେ ଆସିଛ ଲେଖିବନି, କିନ୍ତୁ ପଛେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋର ବହୁତ ମ୍ୟାଜିକ ହେଇଛି, ଭୁଲି ବି ଯାଉଛି। ସେଇଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥିବ କହିବ ଆରେ ଏଇଗୁଡାକ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଭାବିଥିଲି, ମୋର ତ ମ୍ୟାଜିକ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତମର ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବଢିବ ହେଲା। ତୁଳସୀର ଆଜି କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉଟା ଚାହିଁଲା ସେଟା ମିଳୁଛି। ଏଇ ବାଟରୁ ତ ସେ ତ ମିରର ୱାର୍କ କରିନି, ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନି। କେମିତି ମିରର ୱାର୍କଟା କିଛି ନା, ମିରର ୱାର୍କଟା ହଉଛି ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ଆମର ଯଦି କହୁଛି ନା, ଆମେ ଯଦି ଯାଇକିନା ତାରା ମାନେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ ଉପର ଲେଭେଲକୁ ଯିବା, ଯାଇକିନା ତାରାକୁ ଛୁଇଁବା। ଗୋଟେ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯୋଉଟା ହଉଛି କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇନ, ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଲଭଟା ଯୋଉଟା। ଆମେ ଆମ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ଲୋକ ଯୋଉ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୋଉଠି, ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ମତେ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମ୍ୟାଜିକ ବୁକ୍ କଲିଣି, ମତେ କାହା ଥ୍ରୋରୁ ନା କାହିଁକି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲା ମତେ ସେଇଟା କଣ, ସେଟା ଭଗବାନ ହିଁ କରନ୍ତି। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଜରିଆରୁ ସେଟା ମାନେ ଯେ ପଠୁଛି। ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ଆସିକି କାହା ଜରିଆରେ ପଠେଇବେ। ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ ମାନେ ମୁଁ କେତେ ବଡ ବିପଦରୁ ବି ରକ୍ଷା ପାଇଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଜିକଟା ସବୁବେଳେ ରଖ, ମନେ ରଖ, ଆଉ କର। ଆଉ ଯିଏ ତୁମକୁ ଆଣିଛି, ଯିଏ ବତେଇଛି, ତାର ତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖ ଏଇନା ଶୁକ୍ରାନା ଇଏରେ ଅଛି, ଶିଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି ନିଶା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ, ନିଶା ଅଗରୱାଲ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିନେ ଡାକିଲି। ହଁ, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ମାନେ ମୁଁ ଆଗ ଲେଖେ, ଛୋଟବେଳୁ ଯାହାଠୁ ପଢିଥିଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କର, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରଣ୍ଡାବାନର ଇଏରେ ଜାଣିଲି। ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ତାପରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲି, ଗ୍ରୁପ ପାଇଲି, ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମ୍ୟାମ୍ ହିଁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଶ୍ମୀ ମ୍ୟାମଙ୍କ ଆନିର ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ନିଶା ମ୍ୟାମ୍ ଯେ, ସେଇ ରୁନୁ ତୁ ବି ତ ଜଏନ କରିଥିଲୁ ନା ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ, ତୁ ଅଛୁ ନାହିଁ ନା ବି? ହଁ, ସେମାନେ ଆମେ ହଉଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର। ସେ ଏଇନା ଏତେ ମାନେ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଆଗକୁ ବଢିଗଲେଣି। ପୁରା ତାଙ୍କର ସବୁ ପେଡ କ୍ଲାସ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବହି। ମୁଁ ବି ଭାବିଛି ଗୋଟେ ଇକା ଗାଇ କହିନା ମୁଁ ବହିଟା ଆଣି ସେଟା କରିବା, ଆମେ ରିଡିଂ କରିବା। ହଁ, ଇକା ଗାଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାପାନିଜ ନା କାହାର ବହିଟା, ବହୁତ ବଢିଆ ବହିଟା ସେଟା। ହଁ, ତ ଦେଖିବା, ନହେଲେ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ରିଡ କରିବା, ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକିନା, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ପଢିବା କେମିତି। ତ ସେ ମାନେ ମତେ ଶିଖେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ନା ତାଙ୍କର ଇଏଟା ମୁଁ ବହୁତ ମନେ ରଖେ ଆଉ ଲେଖେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯାହାଠୁ ଶିଖିଲା, ଯାହାଠୁ ଜାଣିଲା, କି ଯୋଉ ସାଙ୍ଗଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ରେସିପି ଶିଖିଲା, ସେ ରେସିପି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନଉଛୁ, ହଠାତ୍ ତାକୁ ଆମକୁ କୃତଜ୍ଞତା କରିବ। ତା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖିଲି, ତା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପୂଜା କରିବା ଶିଖିଲି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ମୋ ମା ବାପାଠୁ ଶିଖିଲି, କି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଠୁ କଣ ଶିଖିଲି। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲୁ ନା, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଥିରେ ଯେ ଆମ କୃତଜ୍ଞତାଟା ବଢିବ, ଜାଣିଲ। ଧନ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ନହେଲେ କଥା ସରିବନି, ମ୍ୟାଜିକ ବୁକ୍ ର କଥା ସରେନି ହେଲା। କେତେ ବାଜିଲାଣି? ହଁ, ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇପାରିବ କି ନା ଦେଖିବାର। ଯାଦୁଇ ଧନ ପେଜ 60 ଛାଡ। ହଁ, ଯାଦୁଇ ଧନ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଲେଖିବ ସବୁବେଳେ। ଏଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆମକୁ ଯଦି ମ୍ୟାଜିକ ଦରକାର ମନି ଉପରେ, ତ ଆମକୁ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ଉପରେ ଲେଖିବା। ମଝି ମଝିରେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆଉ ଏତେ ପଢଉନି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ବହିରେ ନିଜେ ବି ପଢିଲେ ଜାଣିବ ଆଉ କରିବି ପାରିବୁ। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆମକୁ ଆଜିଟା ଛାଡିଦେ ଏତିକି, ବହିଟା ବି ପଢିଲେ ଜାଣିବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଆମେ ତ ତାର ଅଲଗା ବନେଇବା ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କେମିତି କଣ କଣ କରିବା ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ। ମାନେ ପୁରା ଟାଇମରେ ଆସିବ, 1-10 ତକ କିଛି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଲଗା ହଉଛି, ଗୀତ ଲଗା ହଉଛି। ତାପରେ ଆମକୁ ମତେ ମନେ ପକେଇବ, ଡେଲି ଆମେ ମିରର ୱାର୍କଟା କରିବା ହିଁ କରିବା। ସିମ୍ପଲ। ହଁ, ମିରର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଲାଗିବା, ଆଉ
ମନିର ଇଏର ଏଗୁଡାକ ଗୋଟେ ହପ୍ତାକର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା। ତାପରେ କେମିତି ତାକୁ ବନେଇବ ମୁଁ କହିବି। ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଲେଖିଦବ ଗୋଟେ ପେଜରେ ହେଲା। ଯାହା ଯାହା ଆମର କାମ କରିବାର ଅଛି। ମନେକର ଆମର ଅଛି ମ୍ୟାଜିକ 10 ବ୍ଲେସିଂ, ତାପରେ ଅଛି ଚାପ୍ଟରରେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ରିଲେସନ ଲେଖ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଲେଖ, ଫ୍ୟୁଚର ଲେଖ, ତାପରେ ହଉଛି ରିଲେସନରେ ଭଲ ଯାହାଠୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ସେଟା ଲେଖିବୁ। ତାପରେ ହଉଛି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ରିଲେସନରେ ଠିକ କରିବାର ଅଛି ଲେଖିଲୁ। ଏମିତି କିନା ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ହେଲା। ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଥିବ 10ଟା 15 ଯେତିକିଟା ବି ୱାର୍କ ଅଛି ମ୍ୟାଜିକ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯୋଉଟା ହେଲା, ଆଜି ହଉଛି 15 ତାରିଖ, ତ ଆମେ କଣ କରିବା 1 ନମ୍ବର ୱାର୍କଟା ମୋର ହେଇଯାଇଛି, 2 ନମ୍ବରଟା ହେଇଯାଇଛି, ଓକେ ଓକେ ଆମେ କେତେ କଲୁ। ହେଲେ ଆମେ 2 ଦିନ ପରେ ଆରେ 1 2 ତ କରୁଛି, 3 କରିଛି, ମୁଁ 10ଟା ତ କରିନି ବୋଧ ହେଲାଣି। ଆମେ ହପ୍ତେ ଭିତରେ ମ୍ୟାଜିକ ବୁକ ର ମାନେ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଯାହା ଯାହା ଅଛି କଭର କରିବା। ଏମିତିରେ କଣ ହଉଛି ଦିନେ ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ତ ଖାଲି ମନି ଉପରେ କଲୁ ତ ମନି ଉପରେ କଲୁ, ତାର ଉପରେ ଆମକୁ ଯାଦୁ କଦମ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉଗୁଡାକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଜିକ ଡଷ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡାକ ଯେମିତି ମୁଁ ବତେଇଛି ସେଇଗୁଡାକ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କରିବା ହେଲା। ସେତିକି ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଟା ତୁମେ ସେ ସଞ୍ଜୁ ଆସୁ, ସଞ୍ଜୁ ଟିକେ ବତୁ ତକ ତକ ଆମେ ଏଗୁଡାକ ନା କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲେ, ଯେମିତି କି ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ ବଡି ପାର୍ଟ କୁ କରିଦଉଛେ, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା କୋଉଦିନ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା, ହଁ କୋଉଦିନ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ନାହିଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଲେଖିନି, ହଁ ଲେଖିବା। ତ ଆମକୁ ହପ୍ତା ଭିତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି, ଡେଲି ଲାଇଫ ରେ ହେଇଯାଉଛି। 28ଟା ଚାପ୍ଟର ଟିକେ ଚାଲୁଛେ, 28ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ସେଟା କରିଦଉଛେ। 28ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ 7 ଦିନ କଲୁ, 4ଟା ଚାପ୍ଟରକୁ ଧରିଲେ ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ। ଆମେ ସବୁଦିନ କରିଦେଲା 4ଟା 5ଟା ଧରିଲେ। ଆଉ ରିଲେସନ ଇଏ ତ ସେଟାକୁ ଯୋଉ ଅଛି 6ଟା 9ଟା ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେରେ ହିଁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେରେ ଆମକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯୋଉଦିନ ଆମେ ରିଲେସନ ଧରିଲୁ ଏମିତି ହେଇକିନା ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇବା। ଆଉ ସେଦିନ ତୁମେ ସେଟା ଟିକ୍ କରି ଯିବ। ଗୋଟେ ପେଜ ବନେଇଦବ। ମାନେ ମୋର ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ କି ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ମାସରେ ଗୋଟେ ଲେଖିକିନା 30 ଦିନ ମୁଁ ଏଇଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ହଉଛି। ଆଉ 40 ଦିନ ତ ଏଇନା କରିବା। 40 ଦିନ ପରେ ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ନ କରିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ। କେତେବେଳେ କେମିତି ହଉଛି କୋଉଦିନ ମୁଁ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଭାବିବନି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା କରିବିନି। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ବି ଲେଖିକିନା କରିବ ହେଲା। ଆସିକିନା ଗ୍ରୁପ ରେ କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ, କେବେ ମୋ ଭଉଣୀ ନାହିଁ। ଏଇନା ତୁଳସୀ ତ ବହୁତ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ସାରିଲାଣି, ମିନତି ମିନତି ଆଉ କିଏ ଲିଲି ଆଉ ରୁନୁ, ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ନିଜେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ବତେଇବ। ଝରଣାକୁ ଆଉ ରେଣୁ ବେଳାକୁ ମାନେ ଆମେ ବି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ବାଇଚାନ୍ସ ଇଏ ହେଲା ଯିଏ ବି ଆଭେଲେବଲ ଥିବ ଶିଖେଇବ ହେଲା। ତ ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଥିଲି ରୋଟି କପଡା ମକାନ, ଗୋଟେ ମୁଭି ଥିଲା ନା ରୋଟି କପଡା ମକାନ। ତ ଆଖିଟାକୁ ତୁମେ ବନ୍ଦ କର। ଛାତ ପାଇଁ ମାନେ ତାର ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ କହିବ, ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଲି ତାକୁ 369ରେ କରନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଜଏନ କରିବ। କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ନା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଏ। କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ମୋବାଇଲରେ ଜଏନ କରିବ। ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ଥିବ, କୁହା ହବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାହଉଥିବ 3 ମିନିଟ 3ଟା ବେଳେ, ଦିନ 3ଟା ବେଳେ, ତାପରେ 6ଟା ବେଳେ, ତାପରେ ରାତି 9ଟା ବେଳେ, ଏମିତି ତାର ଥାଏ। ଯେ ସେଟା ମତେ ଲାଗୁନି ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ଏତେ କରିପାରିବୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ 3 ମିନିଟ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବ ଗୋଟେ ଆଲାରାମ ଦେଇଦେଇଥିବ। 3 ମିନିଟ ରୁଟି ପାଇଁ ଆଗ କରିବ। ରୁଟି ପାଇଁ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଖାଇଛୁ ଦିନ ସାରା 3 ମିନିଟ ଆଲାରାମ ଲଗେଇବ। ତାପରେ ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜି ରୁଟି ପାଇଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି, ଆଜି ମୁଁ ନାସ୍ତା ଖାଇଲି, ମୁଁ ମସଲା ପାଇଁ, ଡାଲି ପାଇଁ, ଯାହା ମନେ ପଡିବ ଫ୍ରିଜରେ ଯାହା ସବୁ 3 ମିନିଟ ଆଲାରାମ ଦବ। କପଡା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କରିବ ଗଡରେଜ ଖୋଲିଦବ, କି ଗୋଟେ କୋଉ କପଡାକୁ ନେଇଯିବ, ସବୁ ମନେ ରଖିବ। କପଡାରେ ମାନେ ସବୁ ହବ ତୁମର। ବାହାରକୁ ଯୋଉ ଯାଉଛ ପିନ୍ଧୁଛ ସବୁ, ଯୋଉଥିରେ ଆମ ଘର ପୋଛା କପଡା, ହୋଟେଲ ଯାଉଛୁ ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ, ଯୋଉ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛୁ ବେଡସିଟ୍, ଯାହା ବି ପର୍ଦା ସବୁ ସେମିତି 6 ମିନିଟ କରାଯାଏ ହେଲା। 9 ମିନିଟ ହଉଛି ମକାନ ମାନେ ଛାତ ପାଇଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଛାତ, ହସ୍ପିଟାଲ ଛାତ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ର ଛାତ, ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଛାତ, ଏମିତି ନା 9 ମିନିଟ ତାକୁ ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଦିନେ କରେଇବି କେମିତି କରାଯାଏ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରନା, ଖାଲି କହିକିନା, ଏଟା ଲେଖା ଲୁଖି ନାହିଁ, ଖାଲି ଓରାଲି କହିକିନା। ଯଦି ହବ ତ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ବନେଇଦେଲେ ବି ସେ ଅଡିଓ ଟା ବି ଚଲେଇଲେ ଚଳିବ ହେଲା। ଏମିତି ନା କରିବ। ତ ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା, ଛାତ ଉପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା।
चलो लिखो। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ मैंने पैदा हुई। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल से लेके आए। थैंक यू उस छत के लिए लेके आए और मेरा बचपन वहीं पर बीता। थैंक यू उस छत के लिए जिससे उस छत के लिए मैं छुट्टियों में दादा दादी के घर जाती थी। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ मैं वैक्सीनेशन लेने जाती थी। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ पापा ने मेरे लिए कपड़ा खरीद के लाते थे। थैंक यू उस छत के लिए जिससे पापा ने मेरे लिए मेडिसिन लेके आते थे। थैंक यू उस छत के लिए जिससे पापा ने मेरे लिए खिलौना लेके आए थे। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ मैं रात को पापा मम्मी के साथ सोती थी। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ मेरी मम्मी हमारे लिए पकवान बनाती थी। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ मुझे मम्मी ने तेल मालिश करके नहलाती थी। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ मुझे बैठा के खिलाती थी, लोरी सुनाती थी। थैंक यू उस छत के लिए जब मैं स्कूल जाने लगी और उस छत के नीचे पड़ी। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ मुझे खेलने के लिए दोस्तों के साथ याद करो कहाँ लूडो कैरम अगर कुछ खेल रहे थे स्नैक्स तो उस छत के लिए। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ती थी। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ मैं मेरे फ्रेंड के साथ पार्टी बनाते थे, बर्थडे वर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ मैं थैंक यू उस छत के लिए जब छुट्टी होती थी मैं पापा मम्मी के साथ नाना नानी के घर जाती थी। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ
में इंजेक्स जहाँ में ट्यूशन तो लिख चुकी ना। जब जाके रामायण देखती थी। थैंक यू उस छत के लिए। मेरे मामा मामी के घर जाके रह के बहनों के साथ खेलते थे और मस्ती करते थे। थैंक यू उस छत के लिए जिस बस में मैं गाँव जाती थी। थैंक यू उस छत के लिए जिस ट्रेन में मैं गाँव जाती थी। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ बैंक में मेरे पैसा रहता है। थैंक यू पोस्ट ऑफिस के छत के लिए जहाँ मैं कोरियर करती हूँ, लेटर भेजती हूँ। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ मैं मिडिल स्कूल जाती थी। थैंक यू उस छत के लिए। आपका कहीं ट्रांसफर हो गया है। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ मेरा नाम करके जैसे थैंक यू। अभी तक जो था हम लोगों जब थे नोआमुंडी में, मेरा बचपन वहीं पता था। आपका बचपन कहाँ बीता है, फिर कहीं ट्रांसफर हुआ है, उस छत को भी याद करो जहाँ मैं उस छत के लिए ये मेरा मित्रपुर का जहाँ मैं मम्मी पापा भाई बहन के साथ रहती थी। थैंक यू उस छत के लिए मैं हाई स्कूल गई और क्लास 8 का पढ़ाई की। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ मैं क्लास 9 का पढ़ाई की। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ मैं क्लास 10 का पढ़ाई की। थैंक यू उस छत के लिए जिस स्कूल में मैं जाके 10th बोर्ड दी। थैंक यू उस छत के लिए मैं +2 पढ़ाई की। थैंक यू उस कॉलेज का कैंटीन के लिए जहाँ मैं नाश्ता खाती थी। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ कॉलेज में हम क्लास करते थे। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ मैं कंप्यूटर सीखी। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ हमारा कॉमन रूम था, हम सब फ्रेंड्स बैठते थे। थैंक यू उस छत के लिए जहाँ मैं सारे टीचर से जाके मुलाकात करते थे। थैंक यू उस छत के लिए, उस लाइब्रेरी के छत के लिए जहाँ हम बैठ के पढ़ाई करते थे। ऐसे करके अभी पता चला कैसे छत के बारे में ग्रैटिट्यूड करना है। हर छत आप याद करो, कहाँ आपका शादी हुआ था, कहाँ घूमने गए थे, कहीं होटल में रुके थे, मंदिर का छत जहाँ पूजा करने, हर मंदिर का छत को याद करके लिखो। अपना वो याद करोगे, जैसे राउरकेला में सेक्टर 20 में था ना मंदिर, शिव मंदिर, और एक ठो डी पकट में था, जैसे बीरामित्रपुर का हम लोग का जैसे था समलेई मंदिर, जगन ऐसे करके। हाँ, आप लोगों का वहाँ पर पास में जो होगा, सुकिंदा में भी है, तारिणी मंदिर है, तीनों मंदिर कभी ना कहीं जाते होंगे ना थोड़ा से। और झरना का तो मुझे झरना तुम्हें कोठी तुम घर ଅନୁଗୁଳ। ଅନୁଗୁଳ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମିନତି ଏମାନେ ସବୁ ଅନୁଗୁଳ? ମିନତି ନାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆଚ୍ଛା ବାପଘର ଶାଶୁଘର ସବୁ ଅନୁଗୁଳ। ଆଚ୍ଛା, ଅନୁଗୁଳ ରହୁଛ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ମିନତି ଘର ବି ଢେଙ୍କାନାଳ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଛାତ ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି ତାକୁ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଲେଖିଦେଇକିନା ଯଦି ହବ ତ ତାକୁ ରୋଟି କପड़ा मकान ना मकान पे 9 मिनट ର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦବ ନିଜେ ନିଜେ।
ଯଦି କରିପାରୁଛ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ହାତ ଧରିକିନା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବା, ନିଜେ ନିଜେ ବି ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ନା। ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟାଟେ ସିନା ମୁଁ ଶିଖେଇବି, ବାକି ସମୟ ତ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ କରିବ କେମିତି କରିବ, ନିଜେ ନିଜେ କରିବ ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ 9ଟା ଏଇଟାକ କେହି ବତାନ୍ତିନି। ହଁ, ମୁଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ବତଉଛି ହେଲା। କୌଣସି ଗ୍ରୁପରେ ଦେଖିବନି, କୌଣସି ଦେଖିବନି ଏଗୁଡାକ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖ ଲେଖେଇଦେଲି, ସେମିତି ମନେ ପକେଇବ କି 9 ମିନିଟର ଯେମିତି ହବ ଅଡିଓ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇକିନା କରିପାରିବ ହେଲା। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଧରିବା 21 ଦିନ, କେବେ ଗୋଟେ ମନ ହେଲା ମୁଁ ଚାଲ କହି କହି ସବୁ ରୋଟି କପड़ा ମକାନ 21 दिन करे 369 ଧରିକିନା। ମନେକର ମତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନି, जेमती लिखे लिखने के लिए फुर्सत नहीं मिल रहा है, शादी उदी है, फंक्शन है, मैं क्या करूंगी पहले से लिख लूंगी ये सब, अब ऑडियो रिकॉर्ड बना दूंगी। कभी कभी होता है तो इसको बोल बोल के थैंक यू कर दो। रोटी कपड़ा मकान, रोटी के लिए हो गया, खाने के लिए, पहनने के लिए हो गया, कपड़े के लिए हो गया, बस ये तीनों तो ग्रेटिट्यूड हो गया। और थोड़ा सा हेल्थ के लिए लिखना है, हेल्थ के लिए भी बहुत है, बोल के भी हम लोग कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग अपना कैसे ग्रेटिट्यूड में ज्यादा से ज्यादा करेंगे, 1000 2000 कैसे करेंगे, यही सब करके इसमें 9 सेकंड का कितना ग्रेटिट्यूड होगा, मुझे लगता है कम से कम हम लोग 50-60 लिखेंगे तब जाके होगा, मुझे लग रहा है ऐसे नहीं कले जना पड़िबो। तो आमे जदि एमती डेली करिबा 9 माने एटा तापरे 3 मिनिट रो केते हमर हे गला, तो हम ग्रेटिट्यूड बढ़ी बढ़ी जीव। आमे लेखिकिना 100 टा करिबा, किंतु बाकी 100 150 टा बाकी आमे हबो तो कहि कहि भी करिबा ହେଲା। लेखिकिना जो लास्ट काली जेमती कहले सब थैंक यू राति रे हमर हे गला कंगळ दिन सब भलो, कम से कम 30 टा दिन तो हमर होउची रा भलो। राति रे हमर कोन कोन भलो हैला, बेलपणा आमे पीलु, संक्रांति बनेइलु, मंदिर गलु, एन्जॉय करलु, हां जहा जहा तुमर अछि। काली सुंदरकांड रामायण रे जाइथिली, सेठी मते टोकनी मिलिला, गोटे पर्स मिलिला, देखो पहिले सब खुशी ना, देखो मते काली मिलिला एमती पर्स और टोकनी गोटे मिलिला, भोग मिलिला, एमती आउ कि जहा जहा भलो हैला लेखि देना, खाली जस्ट लेखिबो मते पर्स मिलिला, मते गोटे फूल रखिया पे बास्केट मिलिला, मते आज नाश्ता मिलिला कचोड़ी, मु बल सरबत बनेइना पीली, एमती कोन लेखि देना, खाली जस्ट बेला सरबत हेले मने पड़ी जिवो। तापे थैंक यू आज मु बेला सरबत पीली, थैंक यू आज मु मंदिर गली, थैंक यू आज मते गोटे सुंदर पर्स टे मिले, एटा कहिबो। जहा तो लेखिलो लेखिलो जेतकी सब जिंस तो लेखि होउनी, तो सेइथि पे आमे एटा कहि देबा। कम से कम आरो 50 100 टा तो मते लागुची बाहरी जिवो। आज मते मोर हेल्प कर देला, मोर काम वाली आसिकिना हेल्पिंग हैंड आके मुझे हेल्प कर दिया, आज मैं बहुत अच्छे से इंडक्शन में खाना बना पाई, आज मैं एक तो नया सब्जी बनाई, कुछ भी आज मैं बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड क्लास में बैठ के पूरा अपने लिए 2 घंटा टाइम निकाली। मैं आज अमृत बेला में उठ के अच्छे से प्रैक्टिस से एगुड़ा एमती टिके 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 लिखिदेबा कहब ହେଲା बुझिल। चलो समस्त 11टा बाजिगला, निज ड्रीम टाको आज आउ थरे ड्रीम टिके लिखिदेबा, लिखिदियो या कहिदियो, बुलेट पॉइंट लेख 11 थर, तापे ताकू थैंक यू लिखिदियो, थैंक यू निज निज ड्रीम को लिख, थैंक यू थैंक यू थैंक यू साईं बाबा, मेरा सपना पूरा करने के लिए। जो ड्रीम है उसको लिख लेना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू साईं बाबा, मेरा सपना पूरा करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू साईं बाबा, मेरा सपना पूरा करने के लिए। थैंक यू
थैंक यू साईं बाबा मेरा सपना पूरा करने के लिए भेजा मिल जाने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू साईं बाबा मेरा सपना पूरा करने के लिए उनको को यूके का वीजा मिल गया है थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरा सपना पूरा करने के लिए गुड्डू को यूके का वीजा मिल गया है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू साईं बाबा मेरा सपना पूरा करने के लिए गुड्डू को यूके का वीजा मिल गया है थैंक यू थैंक यू थैंक यू साईं बाबा मेरा सपना पूरा करने के लिए मिल गया है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू साईं बाबा थैंक यू साईं बाबा मेरा सपना पूरा करने के लिए वीजा मिल गया है थैंक यू साईं बाबा मेरा सपना पूरा करने के लिए वीजा मिल गया है 11 टाइम लिखना है ठीक है थैंक यू साईं बाबा मेरा पूरा करने के କୋଉଟା ମ୍ୟାଡାମ 11 ଟାଇମ୍ସ ଲେଖିବ ଯୋଉଟା ଡ୍ରିମଟା ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ହଁ ଆମେ ଏଇଟା କଣ ଲେଖୁଛେ ଗୋଟେ 11 ଟାଇମ୍ସ ଲେଖିବ ନା 11 ଟା ଲେଖିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେଟାକୁ 11 ଟାଇମ୍ସ ଏଟା କୁହାଯାଏ 11 ଆଚ୍ଛା 11 ପ୍ରୋଟୋକଲ ହେଲା ଆମେ ଯେହେତୁ 10 ରୁ 11 ଆଚ୍ଛା କ୍ଲାସ କରୁଛୁ ତ ଏଟା କରିଦେବା ଗୋଟେ କମ ସେ କମ ତ ପୁରା ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା 369 କରିପାରୁନୁ କମ ସେ କମ ଏଇ ପ୍ରୋଟୋକଲଟା ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା କମ ସେ କମ ଏଟାକୁ ବି 40 ଦିନ ଲେଖିବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିମକୁ ପଳେଇଯିବ ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ଲେଖିବନି ହେଲା ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦବ ନିଜ ଡ୍ରିମଟାକୁ କହିକିନା थैंक यू मेरा सपना पूरा कर